अब तक आपने देखा कानपुर की केबीआई कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर रविशंकर मिश्रा की बेटी सृष्टि और उसी बैंक में जूनियर क्लर्क सत्येंद्र यादव का बेटा सार्थक एक दूसरे से प्यार करते हैं। सार्थक की बहन कल्याणी और सृष्टि की भाभी अधीरा में झगड़ा होता है। अधीरा सबके सामने दोनों के प्यार का राज फाश कर देती है। गुस्से में रविशंकर अपने दोस्त के बेटे अमृत से सृष्टि की शादी तय कर देते हैं, लेकिन सृष्टि और सार्थक अमृत से मिलकर कहते हैं कि वो शादी से इनकार कर दे। अब आगे। हमने कहा था ना तुमसे सार्थक, जब प्यार सच्चा होता है ना तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। अच्छा बेटा, इसका मतलब सार्थक तब से तुम हमारी मौज ले रही थी? हाँ सार्थक, कितनी बेकार हो तुम। ये देखो कितनी तेज दौड़ रही हमारी धड़कन। हमें कुछ हो जाता तो? जब तुम हमारे लिए इतना फिक्रमंद होते हो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हमें इतनी खुशी होती है सोचकर कि कोई तो है जो हमारी इतनी फिक्र करता है, हमें खोने से इतना डरता है। तुम्हें खोने से डरते हैं क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो यही बात अगर फिल्म में हीरो ने हीरोइन को कही होती ना, तो उसको अब तक पप्पी मिल गई होती। अरे जाओ, हम नहीं देने वाले तुम्हें पप्पी वप्पी। अच्छा बेटा तुम रुको। घर में इतना सब कुछ चल रहा है और एक ये है जो अपनी ही दुनिया में गुम है। इन्हें अंदाजा भी है कि पापा जी जो सोच रहे हैं, अगर वो फैसला ले लिया तो क्या हैसियत रह जाएगी हमारे इस घर में? कुछ नहीं। ऐसे बेशर्मी का प्रदर्शन हो रहा है छत पे मम्मी। मम्मी वो एक शपथ नहीं सार्थक, और तू लड़की सारी कॉलोनी के सामने हमारे परिवार की छीछा लेकर करवाने के बाद भी तो है मन को शांति नहीं मिली, जो आज तू यहाँ पर नैन मटक्का करने फिर से आ गई। नहीं आंटी, तो जो कुछ भी हुआ ना वो एक गलतफहमी थी। हम मानते हैं कि हमारी गलती है। हमें इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था, पर हमने पापा से भी बात की है, वो मान गए हैं। ठीक है, तुम्हारे पिताजी मान गए ना शादी के लिए, तो अपने पिताजी को कहो कि आके सार्थक के पिताजी से रिश्ते की बात करें इज्जत के साथ। यहाँ इज्जत की रंगलियां मत मना। अरे अपनी इज्जत की नहीं तो हमारे खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। और तब तक ना भौरा और कली बनने की कौनो जरूरत नहीं है। एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखो, मान मर्यादा वाली। समझती होगा? चलो मम्मी। शर्म के मारे हमरे तो आंखें ही फूट जाए ये सब देखने से पहले।
पापा एक बात कहें? अमृत दो ही मुलाकात में अपना सा लगने लगा ना। बातचीत करने में भी बहुत शालीन और समझदार है। उसका और सार्थक का तो कोई मेल ही नहीं। पापा, सृष्टि तो अभी बच्ची है। हमें लगता है कि आपको इस रिश्ते के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। हमारी उम्र और जिंदगी का तजुर्बा दोनों तुमसे ज्यादा है अधरा। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। टिफिन लेके आओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यहां पर उनका हस्ताक्षर ले लीजिए और ये हम अपने साथ ले जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, इतने सालों से हम आपको देखते हुए आ रहे हैं, कभी ना एक सेकंड भी काम पर लेट हुए और ना काम में कोई आलस। मतलब कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, जिस दिन आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे और काम को दफ्तर का काम ना समझकर घर का काम समझ के करने लगेंगे, ये तो सब अपने आप हो ही जाएगा। वैसे आज मैनेजर साहब भी टाइम से पहले आ गए हैं। सत्येंद्र जी, जी मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। जी, आते हैं। आप बिना दीदी कुछ भी बोलती है। ये लो, तुम तो हमारी बात ही नहीं मानते। कहते हैं ना, अगर सांप के दांत भी तोड़ दिए जाए ना, इसका मतलब ये है कि उसका जहर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। और ये जो अफसर बाबू होते हैं ना, इनकी नस्ल वही होती है। जितनी बड़ी पोस्ट उतना छोटा दिल। हर कोई ऐसा नहीं होता दीदी। अब कल को हम बड़े अफसर बन जाएंगे तो क्या हम ऐसा करेंगे? ऐसी बातें कर रही हो आप। अरे तुम्हारी बात अलग है, लेकिन वक्त अच्छे अच्छों का माता ही घुमा ही देता है। हम तो कहते हैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। अगर वो शादी के लिए मान गए हैं ना, तो इसमें उनकी कोई चाल होगी। हाँ, एक ही दे दे थोड़ा सा। नहीं चाहिए मम्मी। कितना दबला हो रहे हो? जी सर। बट मिस्टर सत्येंद्र, तुम्हारा ट्रांसफर मेरठ हो गया और तुम्हें तुरंत वहां ज्वाइन करना है, इसलिए कल ही वहां के लिए रवाना हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन सर, अचानक हमारा ट्रांसफर। सत्येंद्र, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। सर, अचानक से इस तरह रातों रात ऑर्डर ऊपर से नहीं आया करते। हम जानते हैं ये फैसला क्यों और किस लिए लिया गया है। सत्येंद्र कहते हैं कि अपने बच्चों की करनी का फल माँ बाप को भुगतना होता है। तुम देखना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कैसे इस पेपर वेट की तरह नचाता हूं। और साथ ही तुम्हें इस बात का भी एहसास दिलाऊंगा, तुम्हारे तरह के जूनियर इस पेपर वेट की तरह सजावट का सामान जिसे हम जब चाहें जहां चाहें उठा करके रख सकते हैं। कभी कानपुर, कभी मेरठ। सर, एक बढ़िया सी चीज तो आपने नोटिस ही नहीं की इस पेपर वेट की। ये केवल सजावट के लिए ही काम में नहीं आता, बल्कि ये पेपर वेट आपकी टेबल को व्यवस्थित तरीके से रखता भी है। इसके बगैर आपकी टेबल पर रखा हुआ कोई भी पेपर अपनी जगह व्यवस्थित तरीके से नहीं पाया जा सकता। अगर
अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम हमारी टेबल के लिए दूसरा पेपर वेट ले आएंगे। आई होप अब तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। जी सर, हम तो समझ गए, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आप इतने नासमझ निकलेंगे कि अपनी कुर्सी के घमंड में अपनी बेटी के प्यार को भी नजरअंदाज कर देंगे। सत्येंद्र, प्यार बुखार की तरह होता है, जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। जब जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करेंगे ना दोनों, तो उनका भी ये बुखार जल्दी उतर जाएगा। तुम फिक्र मत करो। जी सर, आपकी बेटी है, आपका फैसला, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारी हैसियत ने हमें आपकी औकात दिखा दी। You may leave now. सर, इसे हम अपने साथ ले जाना चाहेंगे ताकि इसे देखकर हमें अपनी हैसियत का एहसास होता रहे। धन्यवाद सर। तुमने अपने मन की बात सबसे कह तो दी है और शायद सब लोग मान भी जाएं, पर तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिंदगी भर मम्मी पापा के मन में इस बात को लेकर एक गांठ रह जाएगी? भाभी, ये तो नजरिए की बात होती है। देखा जाए तो हर रिश्ता भी तो गठजोड़ से ही शुरू होता है ना। सो तो है, मगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो मम्मी पापा की बात कभी नहीं टालते। तभी तो देखो, बिना कोई सवाल किए एक बेरोजगार आदमी से शादी कर ली। हमारा मतलब है कि माँ बाप के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, और वो पूरे ना होना तो बहुत दुख होता है। और अमृत बुरा लड़का नहीं है, अच्छी जॉब है, स्मार्ट दिखता है और सेटल्ड फैमिली से भी है। तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाभी, शायद कोई दिक्कत ना हो पैसों को लेकर, मगर दिल से हम वहाँ कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ सार्थक है। हम शरीर से वहां होकर भी आत्मा से यहीं रहेंगे, सार्थक के पास। मिस्टर सत्येंद्र, तुम्हारा ट्रांसफर मेरठ हो गया और तुम्हें तुरंत वहां ज्वाइन करना है, इसलिए कल ही वहां के लिए रवाना हो जाओ। अंकल, भाभी ये पकड़िए। अंकल, अब ठीक तो है ना? ये हमें दीजिए। हाँ बिटिया, हम ठीक है। नहीं अंकल, आप हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। चलिए हम आपको घर लेकर चलते हैं। आप चले जाएंगे बिटिया? कोई बात नहीं भाभी, आप घर चलिए, हम आते हैं आराम से। आपकी तबीयत हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अम्मा, ये वाली कार तो बहुत अच्छी है। बस तू थोड़े दिन और इंतजार कर ले, उसके बाद ऐसी ही असली कार लेकर आएंगे तेरे मामा, और उसमें बैठकर तू और मामा दोनों घूमेंगे। तो बकैती है मामा की तुम्हारी। अरे नई वाली कार में तो घूमेंगे, लेकिन कौन? तुम्हारे मामा और मामी। और यस, ये जो तुम्हारे पास खिलौने वाली कार है ना, बस तुम उसी से मन अपना बहला लेना। दीदी, इतना मत सोचा करो, दिमाग फट जाए। और वैसे भी हमारे यश की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाय फाय। चलो जाओ अभी अंदर, अंदर जाकर पढ़ाई करो, जाओ। अंकल आराम से। पापा? पापा? पापा क्या हुआ? मिस्टर सत्येंद्र, तुम्हारा ट्रांसफर मेरठ हो गया और तुम्हें तुरंत वहां ज्वाइन करना है, इसलिए कल ही वहां के लिए रवाना हो जाओ। सर, आपके लिए नोटिस आया है। नोटिस? कैसा नोटिस?
मेरठ वाली नई केबीआई ब्रांच में तबादला हुआ है आपका। कल के कल आपको जाना होगा, इसलिए ये क्वार्टर खाली कर दीजिए, क्योंकि वहां एक क्वार्टर आपको अलॉट हो गया है। अरे ये का इतना जल्दी घर आ गए? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना जी? अरे कुछ नहीं, सब ठीक है। वो अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर चक्कर आ गए थे, इनको गिरने वाले थे, तो हमने सोचा कि हम इन्हें यहाँ ले आते हैं। चक्कर आ गया? हे भगवान! पापा सृष्टि क्या कह रही है? अरे इतना तो कुछ हुआ भी नहीं होगा जितना ये बता रही है। हिमायती करके हमारे घर में घुसना चाहती हो तुम? अरे बस करो कल्याणी, कभी कभार तो अपना मुंह बंद रखा करो। अच्छा ठीक है, पहले पानी पीजिए, लीजिए। आपने बीपी चेक करवाया था, डॉक्टर को बुला ले। नहीं बेटा, अरे चिंता मत करो, काम का प्रेशर बढ़ गया है, इसीलिए चक्कर आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अंकल आप अपना ध्यान रखिएगा। सृष्टि, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सत्येंद्र यादव जी हैं क्या? जी कहिए। सर आपके लिए नोटिस आया है। नोटिस? कैसा नोटिस? मेरठ वाली नई केबीआई ब्रांच में तबादला हुआ है आपका। कल के कल आपको जाना होगा, इसलिए ये क्वार्टर खाली कर दीजिए, क्योंकि वहां एक क्वार्टर आपको अलॉट हो गया है। पापा ये नोटिस से तबादला? बैंक की नौकरी है ना, तो तबादला तो लगे ही रहता है। अब आप ही बताइए दादी, बैंक अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है? अंकल इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, अब अचानक अपना घर बार छोड़कर एक दिन में कैसे चले जाएं? बिल्कुल सही बात। ये बैंक वाले भी ना पता नहीं क्या समझते हैं, कोई कैसे एक ही दिन में कहीं और जा सकता है। सही कह रही है अधीरा बहू, नाइंसाफी है ये बैंक के, पर अब क्या कर सकते हैं। आप आने दीजिए पापा को, हम उनसे बात करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि उनके पास इस बात का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। वो का हल बताएगा बिटिया, बहुत अच्छी तरह से जानते अपने बेटे को हम, ये सब उसी का किया धरा है। प्रणाम माँ। बउआ, ये हम का सुन रहे हैं? सतेंद्र का झटपट तबादला हुई गवा? हाँ माँ, वो बैंक वालों ने अचानक फैसला ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। झूठ बोलते बखत आज भी नजरें चुराता है तू। पद बड़ा होने से जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया तूने बबुआ। माँ, जिस तरह बचपन से लेके आज तक आपने हमारा ख्याल रखा, हमें हर मुसीबत से बचाया,
ठीक उसी तरह हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम सृष्टि का ख्याल रखें, उसको कोई गलत कदम उठाने से रोकें। मिश्रा अंकल, मिश्रा अंकल बाहर आइए, बाहर आइए ताकि पूरी कॉलोनी को पता चल सके कि आप जूनियर्स के बारे में क्या सोच और कैसा रवैया रखते हैं। अरे बाहर आइए। अगर आपको हमारा रिश्ता इतना नामंजूर था तो हमें बता देते, हम अपनी जी जान लगा देते आपको मनाने के लिए। सार्थक के पापा को आप बीच में क्यों लाए? इसलिए क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो लड़का हमारी हैसियत, हमारे स्टेटस, हमारी बराबरी का नहीं है। हमें शर्म आती है सोचकर कि हमारे पापा अपने हम में इतना खो चुके हैं कि वो अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं। सृष्टि! प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने दर्शन देने का कष्ट किया। अरे आप अपने आप को समझते क्या है? हमारे पापा आपके जूनियर हैं, कोई आपके नौकर या गुलाम नहीं है जो आप जब चाहे उनकी बेइज्जती कर सके। पैसे और पद का घमंड एक हद तक अच्छा लगता है अंकल जी, उसमें आप इतने अंधे मत हो जाइए कि ये भूल जाएं कि आदमी की किस्मत कभी भी बदल सकती है। और हमारी किस्मत तो बहुत जल्द बदलने वाली है, पता है हमें। सार्थक, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे सच बता रहे हैं, तुम्हारे पापा का सच जो तुम नहीं देख पा रही हो। क्यों? आपने अपनी बेटी को नहीं बताया? अच्छा, ये सोचकर नहीं बताया होगा ना कि कहीं वो आपसे नफरत ना करने लगे। हमारा प्यार आपकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है ना, इसीलिए आपने इतनी घटिया हरकत की। तो हमारी भी एक बात गांठ बांध लीजिए आप कि अगर सृष्टि हमारे लिए जिंदगी है ना, तो ये हमारे पिताजी हमें जिंदगी देने वाले भगवान हैं। और इनकी बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज पूरी कॉलोनी के सामने ये सार्थक यादव आपको चैलेंज देता है कि आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए। हम ये कॉलोनी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने पद का पावर दिखाइए और हम अपनी हिम्मत दिखाते हैं। देखते हैं कौन पहले घुटने टेकता है। अगर आपको हमारा रिश्ता इतना नामंजूर था तो हमें बता देते, हम अपनी जी जान लगा देते आपको मनाने के लिए। सार्थक के पापा को आप बीच में क्यों लाए? इसलिए क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो लड़का हमारी हैसियत, हमारे स्टेटस, हमारी बराबरी का नहीं है। हमें शर्म आती है सोचकर कि हमारे पापा अपने हम में इतना खो चुके हैं कि वो अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं। सृष्टि!